तेज धार चाकू होने के बावजूद ये लड़का अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है, क्योंकि उसके पीछे पड़ी है एक ऐसी सेना जिनको डीपली एक्सप्लेन करना बहुत ही कठिन है। दरअसल ये है बंदर सेना, लेकिन कोई नॉर्मल बंदर नहीं, बल्कि ये तो टॉय बंदर है, यानी मंकी टॉयज। लेकिन ये इतनी बड़ी सेना इस बच्चे के पीछे क्यों भाग रही है और वो इसके साथ क्या करने वाले हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा आज की कहानी, जो कि है SCP-3092। कहानी शुरू होती है एक बच्चे से जो तेजी से स्ट्रीट पर भाग रहा होता है। पता नहीं वो इतने जल्दी में क्यों है, लेकिन ये बच्चा जिसका नाम है केविन, वो बार बार अपने लेफ्ट और राइट देख रहा है। वो दरअसल इस आशा में है कि कोई तो पहचान का निकल जाए जो उसकी रक्षा करे। लेकिन ऐसे कौन पड़ गए हैं केविन के पीछे? दरअसल ये है 3 बदमाश बच्चे जो स्केटबोर्ड पर सवार तेजी से उसका पीछा करते हैं। पीछा करते करते ये बच्चे केविन को बहुत गंदी गंदी गालियां भी देते हैं। दरअसल एक टाइम था जब अमेरिका में केविन के कम्युनिटी के लोग रहते थे, लेकिन अब यहाँ पर बस गोरे लोगों का ही शासन है और वो लोग अपने रेसिस्ट कमेंट से हमेशा उसे इंसल्ट या फिर बुली करते रहते हैं। वो लोग उसे इतना परेशान कर रहे हैं, लेकिन गोरे लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट एक ने तो उस पर पत्थर फेंक दिया। केविन इस समय अपने घर भी नहीं जा सकता क्योंकि उसका घर बहुत दूर है। ऐसे हालात में बचने के लिए उसे कोई ना कोई शेल्टर तो ढूंढना ही पड़ेगा। केविन को उसके अंकल के आर्केड के बारे में याद आता है, जिसकी उसके पास एक्स्ट्रा चाबी भी है, तो वो वही बढ़ने लगा। केविन दौड़ते दौड़ते आइस पर लैंड करता है, लेकिन थैंकफुली वो अपने जूतों की मदद से आराम से सर्व कर पाता है और आइस एरिया को वो आराम से क्रॉस कर लेता है। इसके बाद वो मुड़ता है अपने दुश्मनों की तरफ। इन तीनों बदमाशों का आइस में बिगड़ता है बैलेंस, जिसके चलते तीनों के तीनों नीचे गिर पड़े। यही तो है उसका मौका। तुरंत वो तेजी से दौड़ता है आर्केड की तरफ और हाथ में ले लेता है वो चाबी। आर्केड का दरवाजा खोलने से पहले वो अपने आसपास देख लेता है। अच्छी बात यह है कि आसपास वो बच्चे नहीं है और आराम से वो घुस जाता है आर्केड के अंदर। शॉप के अंदर वो रो देता है क्योंकि केविन को ये बुलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। हर दिन ये बदमाश उसे परेशान करते हैं, लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं करता। उसके पेरेंट्स बहुत ही बिजी रहते हैं और तो और उसके टीचर्स बहुत ही हरामी है। लेकिन फिलहाल आज के लिए तो वो बच गया क्योंकि वो है आर्केड के अंदर। आर्केड होती है एक ऐसी शॉप जहाँ पर रहते हैं वीडियो गेम्स और बहुत ही अलग अलग तरीके के एंटरटेनमेंट के ऑब्जेक्ट्स। इससे बेटर प्लेस उसके लिए और क्या ही हो सकती है। फ्लॉगर, पैकमैन, कलेगा, डोंकी कॉन्ग, इतने सारे गेम्स के ऑप्शंस हैं। केविन कैश बॉक्स से निकालता है पैसे ताकि वो इसे गेम्स में यूज कर पाए। दरअसल क्योंकि ये शॉप उसके अंकल की है, तो यहाँ मस्ती करने के लिए उसके पास खुली छूट है। सबसे पहले वो खेलता है पैकमैन। केविन इस गेम को करीब 1 घंटे तक खेलता है, जिसके चलते धीरे धीरे वो थक गया। इसके बाद वो खेलता है फ्रॉगर, लेकिन धीरे धीरे वो अब बोर होने लगा क्योंकि उसने इन सभी गेम्स को बहुत बार खेला, जिसके चलते अब वो ढूंढता है कोई नया गेम। तभी शॉप के कोने में उसे दिखा एक नया मशीन, इतना नया कि कपड़े को हटाया तक नहीं गया और ना ही प्लग अंदर डाला गया। केविन तुरंत बढ़ता है मशीन की तरफ। प्लग लगाकर कपड़ा हटाकर वो देखता है कि ये है गोरिल्लास। इसे देखकर ही केविन हो जाता है डिसअपॉइंटेड क्योंकि ये बस बोरिंग ही नहीं बल्कि बेकार भी है। भला किसको चाहिए ये अजीब से बंदर। लेकिन चलो एक बार लक आजमा ही लेते हैं, वैसे भी क्या ही जा रहा है। ऐसा सोचकर केविन इस गेम को ट्राई करता है। जॉयस्टिक को देखते ही केविन को पता चलता है कि बहुत ही आसानी से उसने एक बंदर को ग्रैब कर भी लिया। यूं तो बंदर के एक हाथ की सिलाई खुल गई, लेकिन कोई बात नहीं, इसको जीतने का अलग ही मजा होता है और केविन ने जीत लिया एक मिनी गोरिल्ला। गोरिल्ला को निकालने के लिए वो झुकता है, लेकिन टॉय मशीन का गेट अपने आप खुला और उससे निकलता है जिंदा गोरिल्ला, जो कि कूद कर नीचे टपक पड़ा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? गोरिल्ला को निकालने के टाइम तो वो जिंदा नहीं था, फिर अचानक से वो जिंदा कैसे हो गया? बिल्कुल किसी इंसान की तरह वो अपना हाथ स्ट्रेच करता है। हाय, कौन हो तुम? ये बोल सकता है। बताओ बताओ, कौन हो तुम? क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? केविन ने बोला, हाँ भाई हाँ। तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? बनानास। चॉइस अच्छी है,
गोरिल्ला मशीन के ऊपर चढ़ के अपने आस पास देखने लगा। केविन ने उसे पूछा कि उसका नाम क्या है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है, इसीलिए केविन ने उसे नाम दिया स्टिचेस। गोरिल्ला बिल्कुल मिलिट्री की तरह बिहेव कर रहा है और वो बोलता है, बच्चे क्या ऑपरेशन है बताओ। केविन बताता है कि ये है एक कारकेट जहाँ पर हमें रात तक रहना है, जिस पर गोरिल्ला ने पूछा, और दुश्मन कहाँ है? काइंड ऑफ गोरिल्ला को थोड़ा थोड़ा पता है कि केविन के पीछे 3 बदमाश बच्चे पड़े हैं। फिर केविन ने भी खुलकर बताया। गोरिल्ला अपने मुंह में एक कैंडी रख देता है और वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि उसके मुंह में कोई सिगरेट है। केविन अभी भी समझ नहीं पाता कि एक टॉय उससे बात कैसे कर रहा है। देखो मैं जानता हूँ कि हम यहाँ पर सेफ है, लेकिन कब तक? दुश्मन कभी भी अटैक कर सकता है, हमें अपना डिफेंस तैयार करना होगा। गोरिल्ला अपना प्लान समझाता है कि कैसे वो उसके दुश्मनों को खत्म करेगा। जहाँ दुश्मन मिले उसे मारो, काटो और दफना दो। केविन गोरिल्ला को बताता है कि उसे किसी को मारना नहीं है। गोरिल्ला, जिसका नाम है स्टिचेस, वो केविन के बातों से डर गया और वो सीधे नीचे गिर पड़ा। जान से मारना? नो 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 नो, हम लोग ऐसा काम नहीं करते। हम लोग बस तुम्हारे दुश्मनों को पीटेंगे, उसे सबक सिखाएंगे और उसे भगा देंगे। कि तभी दरवाजे पे होता है दस्तक। इन दोनों को समझ आ गया कि दुश्मन आ चुके हैं और अब उन्हें अपना डिफेंस तैयार करना है। केविन देखता है स्टिचेस को, जो कि गुस्से से हो रहा है लाल। यही है जंग का टाइम। ये तीनों बदमाश दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं। ये तीनों गुस्से से केविन को देख रहे हैं। पता नहीं ये उसे कितना मारेंगे आज। तभी 2 बदमाश उसी की तरफ आने लगे। ये दोनों आलू को देखकर केविन कांपने लगा और वो देख सकता है कि उसका दोस्त स्टिचेस भी गायब है। उसे लगा ये तो भरोसे वाला निकलेगा, लेकिन भरोसे वाले ही भोसड़ी वाले निकलते हैं। डर के मारे केविन अपने आंखों को बंद करता है कि तभी चिल्लाने की आवाज आती है। दोबारा एंट्री होती है स्टिचेस की, जो रस्सी में लटक कर आ रहा है। ये दोनों आलू उसे देखकर कंफ्यूज हो गए। स्टिचेस लैंड करता है एक आलू के सर पर और दे दरादर वो उसे पीटता है, लेकिन क्योंकि स्टिचेस बहुत ही छोटा है इसीलिए ये उन पर कोई खास चोट नहीं पहुंचा पाया। खराब खिलौना समझकर ये उसे उड़ा कर फेंक देते हैं और फिर ये दोबारा बढ़ते हैं केविन की तरफ, लेकिन डिस्ट्रैक्शन की मदद से केविन ने अपना डिफेंस रेडी कर दिया। वो कॉटन कैंडी मशीन को ऑन कर उसे खुला ही छोड़ देता है, जिसके चलते निकलता है धुआं। लेकिन ये दोनों जोकर तेजी से उसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी कॉटन कैंडी मशीन से होता है एक ब्लास्ट। कॉटन कैंडी हर तरफ गिरता है, लेकिन उससे झुककर केविन बच गया। इस एक मूव के कारण केविन बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके 2 दुश्मन पूरे के पूरे कॉटन कैंडी से लिपट चुके हैं। तभी शॉप का दूसरा दरवाजा खुलता है, जिससे अंदर आता है एक आदमी, जो कि बहुत गुस्से में होता है। यूं तो इस आदमी की उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये इन 3 बदमाशों के साथ ही घूमता रहता है और इन्हीं को बचाने के लिए ये यहाँ पर आया है। लेकिन पता नहीं क्यों ग्रुप का तीसरा वाला बंदा, जो कि मेन बदमाश है, वो गायब है। लेकिन उसके बारे में कौन सोचे जब केविन के सामने है ये हरामी आदमी। ये अपने पॉकेट से निकालता है एक छोटा सा चाकू और फिर ये केविन को देख आंख मारता है। केविन डर गया, क्योंकि अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। वो दरवाजे की तरफ दौड़ता है, लेकिन उससे पहले पहुंच जाता है वो आदमी, जो उसका रास्ता रोक देता है। केविन उल्टी दिशा में भागता है दूसरे दरवाजे की तरफ, लेकिन यहाँ पर भी वो बंदा उससे पहले ही पहुंच जाता है। पता नहीं ये बंदा इतना फास्ट कैसे है। इस बार केविन देता है अपने पॉकेट में हाथ और उसे मिला एक सरप्राइज। फिर वो दोबारा भागता है पीछे वाले दरवाजे की तरफ, लेकिन उससे पहले वो नीचे कुछ मार्बल्स फेंक देता है। यूं तो उस बंदे ने मार्बल्स को देख लिया, लेकिन फिर भी उसका एक पैर उन पर पड़ ही जाता है, जिसके चलते उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो गिर पड़ता है एक मशीन के स्क्रीन के अंदर। उस आदमी का चाकू हवा में उड़कर नीचे गिर पड़ा और इस चाकू को पैर से ढक देता है वही बुली, जो कि इतने समय से गायब था। वो चाकू को उठाकर गोरिल्ला के गले में रख देता है। वहीं पर गोरिल्ला डर के मारे कांप रहा होता है। केविन डर के मारे रो देता है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड को खोना नहीं चाहता। लेकिन ये बुली बहुत ही हरामी है। इतने टाइम मुझे भगाया, क्यों अब फट रहा है ना तेरा? लड़का बोलता है, हाँ प्लीज उसे जाने दो, वो मेरा इकलौता फ्रेंड है। बदले में मुझे मारो पीटो, जो करना है वो करो। तेरे इस चूतिया फ्रेंड का नाम भी है? जैसा तू वैसा ही तेरा दोस्त, 1 नंबर का पिद्दी और बेकार। अब तो रुक बेटा,
ऐसा बोलते ही स्टिचेस अपने फटे हुए शोल्डर से थोड़ा सा कॉटन बाहर निकालता है जिसे वो मारता है उस लड़के के फेस पर। वेल इससे कुछ होता तो नहीं, लेकिन केविन को मिल जाता है मौका। वो दौड़कर उसे धक्का मारता है जिसके चलते नीचे गिर पड़ा बदमाश और स्टिचेस भी आजाद हो गया। यहाँ पर केविन हो जाता है शॉक। वो बदमाश उठकर खड़ा हो गया, लेकिन वो भी हो जाता है शॉक। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वॉल पर रखे टॉयज को जैसे ही स्टिचेस हाथ लगाता है ये टॉयज जिंदा हो जाते हैं और तो और ये बन जाते हैं उसी के जैसे गोरिल्ला। तुरंत जमा हो जाते हैं बहुत सारे गोरिल्लास जो कि सीधे भागते हैं उस दुश्मन की तरफ। डर के मारे वो लड़का भी भागता है और एक गोरिल्ला को धक्का मार के उड़ा देता है वो। इसके बाद वो निकल जाता है बाहर, लेकिन ये सारे के सारे गोरिल्लास बाहर तक उसका पीछा करते हैं। वो लैंड पोस्ट और तो और कार्स पर हल्ला बोलते हैं। कोई भी उसे आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। देखा केविन, कैसे मैंने तुम्हारे दुश्मनों को सबक सिखा दिया। हम हैं जाबाज सोल्जर्स। वही अंदर में एक गोरिल्ला की हालत बहुत खराब है। उसका पेट फट चुका है और कॉटन बाहर आ रहे हैं। उसकी हालत को देख स्टिचेस रो देता है। वो गोरिल्ला अपना हाथ उठाता है और बोलता है, मिस्टर स्टिचेस, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो बेचारा गोरिल्ला अपनी आखिरी सांसें लेकर वहीं पर मर जाता है, बिल्कुल किसी मूवी की तरह। लेकिन केविन देख सकता है कि ये गोरिल्ला सांस ले रहा है, इसीलिए वो मारता है उंगली और उसे बुलाता है, हेलो हेलो। तभी गोरिल्ला ने एक आँख खोली। अरे मैं गेम में हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। स्टिचेस भी केविन को एक मुक्का मार के बोलता है, अरे वो अभी भी गेम का किरदार है, थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो। सॉरी। स्टिचेस ने दिया साथ ही गोरिल्ला को एक आखिरी सलामी। और यही है कहानी गोरिल्ला वॉरफेयर की। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको भेजूंगा एक गोरिल्ला जो कि होगा SCP-3092।